15 दिसंबर 1900 जब एक जहाज फिलाडेल्फिया के लिए जा रहा था, तभी उसने रास्ते में मौजूद आइलीन मोर के टापू पर स्थित लेनन आइल्स लाइट हाउस को अजीब तरह से बंद देखा। इसे देखने के बाद शिप के कैप्टन को वहां पर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जिस बात को कैप्टन ने अपनी लॉग बुक में नोट कर लिया था। ठीक 3 दिन बाद जब वो शिप लीट बंदरगाह पर पहुंचा तो कैप्टन ने उस लाइट हाउस के अजीब तरह से बंद लगने की बात को रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्ट करने के दिन से ही मौसम अचानक से काफी ज्यादा खराब हो चुका था, जिसके करीब एक हफ्ते बाद एक हेस्परस नाम का शिप उस लाइट हाउस के लिए रवाना हुआ। ये शिप अपने साथ एक लाइट हाउस कीपर जोसेफ मोर को भी लेकर गया था। जैसे ही ये शिप वहां पहुंचा, दूर से ही इस शिप के लोगों को और कैप्टन को उस लाइट हाउस के अबेंडन होने का अंदाजा लग चुका था। लेकिन ये बात बिल्कुल अजीब थी, क्योंकि उस लाइट हाउस में 3 कीपर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड थे, थॉमस मार्शल और जेम्स डुकैत रात और दिन की शिफ्ट के लिए, और डोनाल्ड मैकआर्थर एक सब्स्टिट्यूट अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसकी जगह लेने के लिए। लेकिन बावजूद इसके वो लाइट हाउस पूरी तरह से खाली था। कुछ तो अजीब था उस लाइट हाउस पे। लाइट हाउस के ऊपर कोई भी फ्लैग नहीं था, और तो और लाइट हाउस के नीचे बाहर की तरफ कार्गो सामान के बॉक्सेस यूं ही रखे हुए थे। एक्सप्रेस शिप के कैप्टन जेम्स ने सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन चलाई और अपनी शिप के हॉर्न भी दिए, लेकिन लाइट हाउस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके बाद कैप्टन ने लाइट हाउस पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे, क्योंकि वहां पहुंचते ही सबसे पहली चीज उन्होंने जो नोटिस की थी कि लाइट हाउस का दरवाजा बंद था। जब उन्होंने उस दरवाजे को खोला, उन्होंने देखा कि वो लाइट हाउस पूरी तरह से अंधेरे से घिरा खाली था, मानो जैसे वहां पर कोई मौजूद नहीं, और वो तीनों कीपर्स का तो कोई नामो निशान नहीं था। सभी कीपर के बेड्स बिल्कुल बिखरे पड़े हुए थे, और वहां मौजूद सभी घड़ियां बिल्कुल बंद थी, जो इस तरफ इशारा कर रही थी मानो जैसे हफ्तों से इस लाइट हाउस में कोई भी मौजूद नहीं हो। लेकिन इन सबसे भी वियर्ड 2 चीजें उन लोगों ने वहां पर नोटिस की। पहली कि डाइनिंग टेबल पर मौजूद चेयर गिरी हुई पड़ी थी, और दूसरी लाइट हाउस कीपर्स को दिए जाने वाले 2 प्रोटेक्शन कोट्स गायब थे और सिर्फ एक अपनी जगह पर मौजूद था, जो बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी। अगर वो तीनों वहां से गायब थे तो एक प्रोटेक्शन कोट वहां मौजूद क्यों था, और रूल बुक के अकॉर्डिंग हर समय एक ना एक कीपर लाइट हाउस में होना जरूरी था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उन तीनों को रूल तोड़कर बाहर जाना पड़ा? ये सभी सबूत और बातें इस केस की मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा रहे थे। वहां मौजूद कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। कैप्टन जेम्स ने टेलीग्राम के जरिए एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने फ्लैनन एल्स लाइट हाउस में एक भयानक दुर्घटना होने का जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना के चलते तीनों के तीनों कीपर्स वहां से मिसिंग थे। कैप्टन जेम्स का मानना था कि उन तीनों कीपर्स को एक बड़ी लहर ले डूबी होगी, या फिर वो तीनों कीपर्स चट्टान से समुद्र में गिर गए होंगे। मैसेज भेजने के बाद 29 दिसंबर को ऑफिसर रॉबर्ट म्यूरीहेड इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे, और उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ बेहद ही भयानक और अजीब चीजें निकलकर सामने आई। दरअसल ऑफिसर रॉबर्ट को छानबीन के दौरान एक लॉग बुक मिली। उस लॉग बुक में 15 दिसंबर तक की डिटेल्स पूरी तरह से मेंशन की गई थी, जहां पर 12 दिसंबर को थॉमस मार्शल ने लिखा कि यहाँ बेहद जोरों से तूफानी हवा चल रही है। इतना भयानक तूफान मैंने पिछले 20 साल में कभी नहीं देखा। इस तूफान की वजह से मेरे दोनों साथी डरे हुए हैं, और वो बेहद अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जहाँ पर जेम्स शांत और सहमा हुआ लग रहा है, वहीं डोनाल्ड फूट फूट कर रो रहा है, जो बात बड़ी ही अजीब थी, क्योंकि ये तीनों ही कीपर्स बेहद ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे, और इस तरह से तूफान से इनका डरना बड़ा ही अजीब लग रहा था। 13 और 14 दिसंबर की एंट्री में भी तेज हवा के साथ साथ समुद्र की लहरों में जोरों की हलचल होने की बातें लिखी हुई थी। वो तीनों ही कीपर्स इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानते थे कि लाइट हाउस को बेहद खतरनाक समुद्री तूफानों का सामना करने के लिए ही बनाया जाता है। बावजूद इसके उन तीनों का इस तरह से डरना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा था। लास्ट एंट्री 15 दिसंबर की थी, जिसमें मौसम के खुलने और तूफान के नॉर्मल होने की बात लिखी हुई थी। लेकिन ये लॉग बुक इस केस की सबसे बड़ी रहस्यमयी कड़ी बन चुका था, क्योंकि आसपास के इलाकों की वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12, 13 और 14 दिसंबर को कोई तूफान आया ही नहीं था, और किसी भी एरिया में छोटे मोटे तूफान तक को भी रिपोर्ट नहीं किया गया था। इस इन्वेस्टिगेशन ने इस केस की मिस्ट्री को और भी उलझा के रख दिया था, जिसके बाद ये केस बेहद ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, और लोगों ने अपने आप से इस केस रिलेटेड कई सारी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी, जिनमें से कुछ थ्योरियों के अकॉर्डिंग लोगों ने ये माना कि वो लाइट हाउस भूतिया और शापित था, और इसी वजह से वहाँ मौजूद 2 कीपर्स की दिमागी हालत खराब हो गई होगी, और उन तीनों ने वहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी। और दूसरी तरफ कुछ थ्योरीज इस घटना को मिस्टीरियस सी मॉन्स्टर से जोड़कर देख रही थी, जहाँ पर लोगों का मानना था कि कुछ अजीब तरह के रहस्यमयी समुद्री क्रिएचर्स ने उन तीनों को अपना शिकार बनाकर वहाँ से अगवा कर लिया। हालांकि इन सब थ्योरी के बीच एक थोड़ी सेंसिबल थ्योरी भी थी, जिसे ज्यादातर लोगों ने सही माना, जिसके अकॉर्डिंग 15 दिसंबर को तूफान के शांत होते ही 2 कीपर्स नीचे रखे कार्गो बॉक्स को आने वाले तूफान के डर से अंदर रखने गए, जबकि रूल के अकॉर्डिंग एक कीपर वहाँ ऊपर ही मौजूद
था जिसने दूर से आती एक बड़ी खतरनाक समुद्री वेव को देखा और वो अपने दोनों साथियों को बचाने के लिए नीचे की तरफ दौड़ा। वो इतनी जल्दी पे था कि उसने डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर गिरा दी और वो अपना प्रोटेक्शन कोड भी भूल गया। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिसके बाद वो खतरनाक समुद्री लहर उन तीनों को अपने साथ ले डूबी। हालांकि इस थ्योरी में भी कई लूप होल्स है, जैसे बिना किसी तूफान के अचानक से इतनी खतरनाक समुद्री लहर आई कहां से, और अगर वो समुद्री लहर इतनी ही खतरनाक थी तो वहां रखे कार्गो बॉक्स को क्यों कुछ नहीं हुआ। इस केस के बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करो ये केस उतना ही ज्यादा उलझता जाता है, जिसकी वजह से ये लाइट हाउस का केस आज तक भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है।